हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, आपका बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। हम लोग सामान्य ज्ञान के दूसरे सीरीज को लेकर कर उपस्थित हुए हैं। आगे का प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह। इससे पहले 9 ग्रह था, लेकिन एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम बताइए। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? अर्थात सौर मंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सूर्य को। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह, निकट का ग्रह शुक्र है। इसको दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। चूँकि पृथ्वी बीच में है, दोनों बगल जो है आपका शुक्र, एक तरफ मंगल है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहते हैं। सही उत्तर होगा शुक्र। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर शुक्र होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होती है? अर्थात पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है, तो किस प्रकार की गति के होने के कारण हमारे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं? इसका सही उत्तर होगा परिक्रमण गति एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही हमारा जो है मौसम परिवर्तन होता है। किस गति के कारण दिन और रात होती है? प्रश्न है, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होती है? इसका सही उत्तर होगा घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर? सही उत्तर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो घूमती है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर। कर्क रेखा अवस्थित है। कर्क रेखा किस अक्षांश की ओर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर जो अवस्थित है उस रेखा को कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल में। इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल में। बिरसा मुंडा के पिताजी का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के पिताजी का सही नाम होगा सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिताजी का सही नाम होगा उत्तर सुगना मुंडा। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। ऐसा इसलिए कि समताप मंडल में किसी भी प्रकार के मौसमी घटना घटित नहीं होते हैं, इसीलिए चालक को, पायलट को हवाई जहाज उड़ाने में आसानी होता है, सुविधा होता है। इसीलिए पायलट समताप मंडल में अपने जहाज को उड़ाते हैं। मेघ गर्जन, वायुमंडलीय घटना, वर्षा कौन सा मंडल में होता है? इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी से सटा हुआ मंडल जो है वह क्षोभ मंडल है। ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? ओजोन परत समताप मंडल
में ही अवस्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रश्न आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी बनने का ऐलान किया गया 12 दिसंबर 1911। ऐलान किया गया कि अब अगला जो राजधानी होगा भारत देश का वह होगा नई दिल्ली। इसका ऐलान किया गया कब? तो 12 दिसंबर 1911। किनके द्वारा हुआ है? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। और उद्घाटन किया गया 13 फरवरी 1931 को। भारत की नई दिल्ली को राजधानी जो है बना दिया गया 13 फरवरी 1931 और ऐलान किया गया 12 दिसंबर 1911। आगे का प्रश्न है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है या मिट्टी चाहिए? तो चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका कोसी होगा। कोसी पे ही भीम बैरेज अवस्थित है। झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? प्यारे बच्चों, झारखंड राज्य 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? संचार मंडल आयन मंडल में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। माचिस की खोज किसने की? माचिस की खोज जॉन वॉकर 1827 में इन्होंने सोचा। जब पत्थर को रगड़ा तो उन्हें वह एक माचिस के रूप में परिणत करने का सोच रखा। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर होगा लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक आप जानते ही होंगे कि जब बहुमंजिला इमारत बनता है तो उसके ऊपर जो आसमान से बिजली गिरता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं करे, उससे बचाव के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक प्रभाव का आविष्कार किया। मुक्त रूप से एक लटका हुआ चुंबक जो सुई चुंबक होती है वह किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो मुक्त दिशा की ओर वह जो है वह दिशा होगा उत्तर और दक्षिण, यानी कि सुई चुंबक हर वक्त उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। और अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा फोटोन। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगने वाला समय कितना होता है? 1.3 सेकेंड। अर्थात इस यह भी प्रतीत होता है कि चंद्रमा सूरज से नज़दीक है पृथ्वी का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? किरीट या कोरोना? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना भाग हमको दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। दांतों का जो डॉक्टर होता है वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में छोटी छोटी वस्तुओं को हम लोग बड़ा आकृति में देख पाते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। नील दर्पण का लेखक कौन थे? नील दर्पण का लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक का लेखक दीनबंधु मित्र थे। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। गोदान की रचना किसने की? गोदान की रचना श्री प्रेमचंद की है। ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। ईदगाह नामक जो कहानी है, इसमें एक हामिद नाम का बालक है। इनकी दादी जी का नाम बताइए। इनका दादी जी का नाम आमीन था। इनके दादी जी का नाम आमीन था। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए? तो मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। भारत में रविवार की छुट्टी कब लागू किया गया? भारत में रविवार की छुट्टी 10 जून 1890 से लागू किया गया। और मेधावी लोखंडे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ और उसी का यह हम लोगों को प्रतिफल आज मिल रहा है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहयोग से स्थापित हुआ? बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी जो दुर्गापुर में है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुआ? इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राज्य पक्षी बगरो है। और बिहार का राज्य वृक्ष, बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता नदी हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नई दिल्ली, नई दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। हुमायूं नामा किसने लिखी? एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हुमायूं नामा। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। शेरे मैसूर, शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का उपनाम है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने?
सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है, जो दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची, और यह बना हुआ है आपका गुजरात राज्य में। कौन सी राज्य में? गुजरात राज्य में। ये आपका कुल 115 प्रश्नों का संग्रह था, और इन प्रश्नों को अगर यदि आप अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा अंक प्रतियोगिता में हासिल हो सकता है। धन्यवाद।